कृष्ण चंद्र और पुंछ की वो यादें जो उस वक्त की हैं वो शेयर करेंगे। देखिए जी, कृष्ण चंद्र साल 1974 में पुंछ में आए अपनी एक लाइफ डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। जब उनकी ज़िंदगी पर एक लाइफ डॉक्यूमेंट्री जो थी वो तरतीब दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसके साथ इनके भाई महेंद्र नाथ ही जो थे वो डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। तकरीबन साल 1974 में वो यहाँ पुंछ में आए। तो उसी दिन हम लोग जो थे यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कृष्ण चंद्र के साथ जो पार्टी आई थी उनमें उनके ब्रदर महेंद्र जी थे, कृष्ण चंद्र खुद थे, सलमा सदीकी थी, उनकी बहन सरला थी और उसके अलावा उनके साथ कोई और ट्रूप के आदमी जम्मू वगैरह से आए हुए थे। तो उस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में सबसे बड़ा एजाज़ जो मुझे हासिल हुआ और मेरी ज़िंदगी के ख्वाब और उम्मीदों में कि कृष्ण चंद्र जी के साथ हम लोग यहाँ पर हमारी जितनी पार्टी थी, जिनमें मैं था, मोहतरम जहांगीर मीर साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इस वक्त, और उसके अलावा महेंद्र प्यासा और शशि भूषण ख़ास तौर पर चमनदर जी, हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनका स्वागत वगैरह किया और वो मेरे साथ ये बैग में डॉग बंगले में हूँ, इसी यहाँ कमरे में ठहरे। और कृष्ण चंद्र ने अपने अयाम सफ़र के दौरान जो सबसे यहाँ पर उनका पुरविकार और वालाना स्वागत जो था उसमें हम लोग शामिल हाल थे। और उनका बाज़ाब्ता कृष्ण जी को या कृष्ण चंद्र को, जो दुनिया के अजीम नावल नगार हैं, जो कि दुनिया के अजीम कहानीकार हैं, और पुंछ के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, पुंछ की मिट्टी के साथ उनकी वाबस्तगी रही है। और उन्होंने बारहा अपने हर नावल में पुंछ की हर जगह का, हर उसके वाक़ये का, हर मंजरकशी का, हर कुदरती मनाजर का जिक्र किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार है। तो सबसे पहले कृष्ण जी उस दिन जो उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई गई उसके कुछ शार्ट यहाँ ले गए। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे ख़ास तौर पर मैं उनका लाइज़न ऑफिसर यहाँ रहा। और जो हमारी पार्टी ने, जिनका नाम मैंने अभी लिया है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर स्वागत किया गया और जुलूस की शक्ल में बाज़ार में डेड़ियाँ वगैरह लगाई गई और उनको कदीम गीता भवन के, जो मियाँ निज़ामुद्दीन की हवेली है, कदीम गीता भवन है आजकल, गीता भवन में ले जाया गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, मुफ़क्किरीन, दानिश्वर और शहर के अदना व आला सभी मौजूद थे। और मुझे ये भी याद है कि मरहूम दीनानाथ रफ़ीक ने भी वहाँ पर तकरीर की। कृष्ण चंद्र जी जब आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। आंसू शायद खुशी के थे, गम के भी थे। गम के इसलिए थे कि पुंछ छूट चुका था, खुशी के इसलिए थे कि पुंछ को एक बार फिर देख रहे थे। लेकिन एक मायूस निगाहें जो थी वो किसी ऐसी चीज़ को तलाश कर रही थी। मुझे याद है कि कृष्ण चंद्र जी का जब वहाँ पर उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर में कृष्ण चंद्र जी ने चंद अल्फाज जो कहे वो मैं आपके सामने कहूँगा। आज 40 साल के बाद मैं पुंछ में आया हूँ, मेरी पुंछ मेरी उम्मीदों की पुंछ। लेकिन आज मैं देखकर यहाँ पुंछ में बड़ा परेशान हुआ जब मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में गया जहाँ मेरे वालिद डॉक्टर गौरी शंकर जी काम किया करते थे। मैं सीधा अस्पताल से आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, कालू भंगी की उस लाइन से भी आगे बढ़ा, अपने कमरे में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे स्वागत के लिए आ रही है। मेरी आंखों में जज्बात थे, गमज़दा था। आगे बढ़ा तो मुझे किसी ने कहा माँ जी तो नहीं रही हैं, और माँ जी तो नहीं रही हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ अगर माँ जी नहीं रही हैं। ये उनके अल्फाज थे जो मुझे याद आ रहे हैं। 40 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर माँ जी नहीं रही हैं, ये पुंछ तो मेरी माँ है। और इस पर जितने भी सामीन वहाँ जलसे में थे, जब उन्होंने कहा कि पुंछ मेरी माँ है, और आज मैंने देखा कि द्रौपदी की चादर जो है वो फटी हुई है। पुंछ की वीरानियाँ, पुंछ की बैकवर्डनेस, पुंछ में 1947 के बाद के पुरशूब हालात, तरक्की कम रफ्तार, कि उसकी वजह से कृष्ण चंद्र ने कहा कि द्रौपदी की चादर जो है वो फटी हुई है। मुझे बड़ी मायूसी हुई
मैं उसी पुंछ को फिर देखना चाहता हूँ। ये वादियाँ, ये वीराने, ये सड़कें, ये पहाड़, ये जजीरा नुमा पहाड़ जो चारों तरफ यहाँ हैं पुंछ के, ये मेरी ज़िंदगी के साथ इस तरह से वाबस्ता हैं जिस तरह से आप लोगों के साथ गिरजन डोग वाबस्ता। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुझे कृष्ण चंद्र के साथ मौका जाने का मिला। परवीन कुमार मैनी जो उनके रिश्ते में थे, उनकी छोटी बहन जो है वो उनकी बड़ी बहन जो है वो उनके कृष्ण चंद्र के छोटे भाई मिस्टर चोपड़ा की अहलिया मोहतरमा है। कृष्ण चंद्र जी ख़ास तौर पर परवीन मैनी के घर जाते रहे, सरदार बेदी सिंह के घर गए। खोड़ी नाड़ में जो पुरानी जगहें थी जिनके साथ उनके मिट्टी के सनम के मेरे पुंछ की कलोपेट्रा वगैरह वाबस्ता थी, उन जगहों को भी देखने के लिए शायद वो उस बाग में भी चले गए और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ शाट लिए, डाक बंगले में लिए। हाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल जो तब विजय हाई स्कूल स्टेट कहलाता था, यहाँ पर भी कृष्ण चंद्र चंद लम्हों के लिए ठहरे और इन जगहों का भी शाट लिया गया। फिर उनके बाद हमें मौका मिला, हम सुरनकोट चले गए। सुरनकोट में मोहम्मद अयूब शबनम साहब थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और फिर कृष्ण चंद्र ने अपनी सुरनकोट की स्टोरी में ये बताया कि गिरजन डोग जो उन्होंने लिखी है, उस गिरजन डोग का कॉन्सेप्ट मेरे अंदर कैसा था, मुझे कैसे वहाँ पर जाना हुआ। तो साहिबा मैं ये आपको बता रहा था कि उस दौर में जितने भी पुंछ के इमोशनल इंसान थे, चाहे यूथ थे, चाहे बुज़ुर्ग थे, चाहे बच्चे थे, वो ख़ास तौर पर अटैचमेंट रहे मोहतरम मरहूम दीनानाथ रफ़ीक साहब। और यहाँ पर कृष्ण चंद्र ने इसी जगह मुझे कहा कि आप दयानंद कपूर जी के मकान पे जाइए, उनको बुलाकर लाइए। और दयानंद कपूर जी जो हैं वो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग रहे हैं, तो उनको किसी तरीके मैं दयानंद जी के पास गया, उनके घर गया, मैंने रिक्वेस्ट की कृष्ण जी आए हैं बाग में, यहाँ पर एक महफल जो है कल्चरल अदबी महफल यहाँ पर होनी है, तो आप आ जाइए। इसमें हमारे साथ जाली फैमिली की कुछ मेम्बरान भी थे और भी थे, कृष्ण चंद्र, मैं, शशि भूषण, महेंद्र प्यासा, जहांगीर मीर साहब और मतलब दीनानाथ रफ़ीक साहब और कुछ लेडीज़ भी हमारे साथ थी। तो हम यहाँ पर बैठे, एक हमारी महफल हुई, उस महफल में कुछ शेरबाजी भी की गई, ये किया गया। खैर बहरहाल दामन वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं ये कहता चलूँ कि कृष्ण चंद्र मुझसे इतने मुतासर हुए, मैंने क्योंकि उनके सब नावल सब ये पढ़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी जो लास्ट का नावल लिखा पूरे सफ़र की आधी कहानी जो महेंद्र नंबर में शाया हो चुकी, इसके अलावा नावल भी निकल चुका, उसमें मेरा भी जिक्र खैर किया है। और ये मेरे लिए एक बाइस इफ्तिखार और बाइस फ़ख्र और बाइस तस्कीर है कि उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है, क्योंकि मैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन था। ये कृष्ण चंद्र की ज़िंदगी के बारे में।